अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा अमदाल चौहान और बात करते हैं कि जिस तरह से भारत जो है वो गुज़िश्ता इस सारे वार सिनेरियो के अंदर जिस तरह से भारत ज़लील हुआ और जिस तरह से भारत की रुसवाई हुई है, जिस तरह से राफेल गिरे और जिस तरह से भारतीय पायलट जो है वो मजाक बनकर रह गए हैं दुनिया भर में। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की डिफेंस, भारत की आर्मी, भारतीय फौज, भारतीय मीडिया, तमाम जो भारतीय भारत की जो चीजें हैं वो एक मजाक बनकर रह गई हैं दुनिया भर में। जाहिर है इसको अब किसी ना किसी तरह से कवर करना है। तो भारत एक नई चाल चलने जा रहा है, उस चाल के बारे से बात करेंगे। उसके अलावा भारत जिस तरह से धमकियां दे रहा है पाकिस्तान का पानी रोकने की, और उसके दरमियान जो है वो चीन अब आया है और चीन ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है और पानी रोकने के हवाले से चीन ने कड़ी एक बात कर दिया और चीन अब क्या करने जा रहा है उस पर बात करेंगे। उसी के साथ अब पाकिस्तानी वजीर खारजा और नायब वजीर आजम जो है इसहाक डार, वो चीन के दौरे पर हैं और अफगान अफगान वजीर खारजा भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ हो सकता है इस दौरे के दौरान, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत जो है वो अब नई चाल चलने जा रहा है। अब क्योंकि भारत जो है वो काफी ज्यादा बदनाम हो चुका है, तो अब नई चाल भारत की क्या है कि वो तमाम दुनिया भर के दौरे करने के लिए उसने 7 जो है वो टीमें तश्कील दे दी हैं। और सफारती तौर पे अब जो है वो हारने के बाद एक शिकस्त खोता भारत जो है वो अब जीत की जानिब बढ़ने के लिए अपना एक ये नया हरबा अपनाएगा और दुनिया भर में घूम घूम के बताएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने ये किया। और इस तरह से जो है वो अपने गलतियां और अपने जो है वो ड्रामे छुपाने की कोशिश करेगा जो दुनिया भर में यहाँ हो चुके हैं और ऑलरेडी दुनिया भर में जो है वो रिपोर्ट्स हो चुके हैं इसके बारे में। उसी का तोड़ करने के लिए जो है वो अब पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि वो भी भारतीय मिशन पर जाएंगे और वो भी दुनिया भर को बताएंगे कि भारत ने किस तरह से फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया जिसको बाद में पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया गया। और भारत जो है वो किस तरह से ये सब जो है वो ढोंग रचाता है और भारत जो है वो आइंदा भी ये तमाम जो है वो सिनेरियोज क्रिएट कर रहा है और भारत इसको एक पास का नाम दे रहा है, ना कि जंग बंदी का और जंग रुकने का और जंग खत्म होने का नाम नहीं दे रहा, बल्कि भारत के मुताबिक ये एक पास है। तो देखते हैं आप फिर से इसको कंटिन्यू करें। पाकिस्तान की फौज भी तैयार है, जैसा कि हमेशा से पाकिस्तान फौज तैयार रही है और पाकिस्तान फौज आज भी कह रही है कि हम तैयार हैं, आप लोग आए। उससे कड़ा और बेरहमाना आपको जो है वो जवाब मिलेगा। तो फिर जो है वो मेरे ख्याल से दोबारा से अभी मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन तंदूर आप लोगों के ख्याल में नहीं हुआ। मजीद तंदूर बनाने के बाद आप लोग जो है वो फिर आप लोगों को जो है वो होश ठिकाने आएंगे। तो कर लें आपने जो करना है। तो इसी के साथ जो है वो आप बात कर लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रहा था और पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत ने जो है वो डैम बनाने हैं। तो उससे पहले जो है वो पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद डैम आप लोगों को मालूम है बन रहा था और चीन जो है वो उस डैम को बना रहा था। तो चीन ने ये ऐलान किया है, चीन के सरकारी मीडिया ने ये ऐलान किया है कि ये इस डैम की जो तामीर है उसको चीन जो है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे लेके बढ़ने जा रहा है और चीन तेजी के साथ इस डैम की तामीर को जो है वो तकमील तक पहुंचाएगा और ये इस डैम की तकमील होगी और बहुत जल्द जो है वो चीन इस डैम को मुकम्मल करके इसी साल जो है वो इस डैम को फंक्शनल करेगा। ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट जो वहाँ पे लगेगा और इससे बिजली भी बनेगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तान का और पाकिस्तान का पानी भी बहुत ज्यादा स्टोर होगा इसके डैम के अंदर। तो ये बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज है भारत के लिए और ये चीन की जानिब से पाकिस्तान को एक और तोहफा है जो इस दोस्ती का सबूत है। अब बात कर लेते हैं कि हमने गुज़िश्ता दिनों में ये खबर सुनी और आप लोगों ने भी सुनी कि भारतीय जो तमाम तार जो ड्रामा चल रहा था उस दौरान जो वजीर मुमलिकत बराए दिफा हैं अफगानिस्तान के वो भारत गए और भारत में काफी ज्यादा ये मामला चलते रहे। लेकिन अब चीनी वजीर खारजा की दावत के ऊपर हमारे नायब वजीर आजम और हमारे वजीर खारजा इसहाक डार इस वक्त चीन में गए हैं और वहां से जो है वो चीन ने बुलाया है अफगानिस्तान के वजीर खारजा को। तो आप लोग समझ जाए कि चीन अब इन दोनों ममालिक के दरमियान क्या सियासी कराने जा रहा है। और चीन क्योंकि पता है चीन को भारत का, और चीन भी भारत से जो है वो खुश नहीं है। चीन भी भारत के साथ हमेशा से जंगे लड़ता आया है और चीन जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन ने अपना क्लेम किया और लद्दाख के ऊपर चीन का क्लेम है और चीन के भी भारत से कुछ अच्छे मामला नहीं है और उसी सब के दौरान जो पाकिस्तान के ये मामला चल रहे हैं तो भारत
पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर की जानिब से अफगानिस्तान से टाइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन अफगानिस्तान को बुलाकर ये सिक्योरिटी मामलात और खित्ते के मामलात डिस्कस करने जा रहा है। आगे आप लोग समझदार हैं। उसी के साथ आप लोगों को बताएं कि भारतीय साख्ता जो यहाँ पर टीएलपी और बीएलए वो अपने ड्यूटी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आज भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो टीएलपी जो कि फितना अल ख्वारिज है उसकी जानिब से पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला करने की एक नाकाम कोशिश की गई जिसको नाकाम बनाया गया और 2 सिक्योरिटी एहलकार जो है हमारे उन्होंने शहादत नोश की और बहुत से मुतअद्दिद ख्वारिज को जो है वो जहन्नम वासल कर दिया गया। तो भारत को जो है वो बॉर्डर के ऊपर भी शिकस्त मिलती रहेगी और बॉर्डर के जो है प्रॉक्सीज उनको भी शिकस्त मिलती रहेगी। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।